जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वीडियो में जो है मैंने बताया था कि ब्लड के कौन कौन से ग्रुप होते हैं, और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माता पिता के कौन से ब्लड ग्रुप रहने पर बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप उसमें हो सकते हैं। तो आप जो है पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा कि जो है माता पिता के कौन से ब्लड ग्रुप रहने पर उसके बच्चों में संभावित कौन से ब्लड ग्रुप हो सकता है, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, संभावना एक जो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इस चीज को आप समझिए कि ब्लड ग्रुप जो है वो 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप टोटल कितना होता है? 4 प्रकार का। तो ब्लड ग्रुप कौन कौन होते हैं? तो ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ। ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब आप समझिए, इसको आपको समझना होगा कि जो है कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो तो माता पिता के एक जैसा भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो जब जो एक जैसा होता है यानी माता पिता के ब्लड एक जैसे होते हैं तो उसका पहले जान लेते हैं। ब्लड ग्रुप ओ और ओ, उसके बाद ए और ए, बी और बी, उसके बाद ए बी और ए बी। पहले इसको समझ लीजिए कि दोनों का ब्लड ग्रुप एक जैसा हो। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पहले यदि हम माता बोलेंगे तो उसका वो होगा और पिता का बोलेंगे उसके बाद वो नहीं होगा। तो दोनों का उल्टा भी हो सकता है। आप इसको माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ओ, तो उल्टा भी बोल सकते हैं। तो दोनों का तो सेम है, ये तो बहुत आसान है समझना। तो दोनों का ब्लड ग्रुप सेम यदि होगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो इसको समझिए कि O और O होगा तो उसका ब्लड ग्रुप जो है आपका सिर्फ O ही हो सकता है। O पॉजिटिव निगेटिव ये मैंने यहाँ पे नहीं रखता है। दोनों का ब्लड ग्रुप यदि O है तो उसके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप जो है वो O ही होगा। उसके बाद यदि माता का ए पिता का भी ए, यानी माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप यदि ए है, यदि दोनों का रक्त समूह ए है तो बच्चों का जो संभावित रक्त समूह है, बच्चों में जो ब्लड ग्रुप हो सकते हैं वो हो सकते हैं या तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है। ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यदि बी और बी दोनों के ब्लड ग्रुप यदि बी ही है तो क्या हो सकता है? तो बी हो सकता है और ओ हो सकता है। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है कि दोनों का ब्लड ग्रुप यदि ए है तो उसके साथ ओ भी आ सकता है। वो तो ग्रुप होगा ही। माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है उसके बच्चों में वो ब्लड ग्रुप तो हो भी सकता है और साथ साथ ओ भी हो सकता है, इसको याद रखना है। तो बी और बी यदि है, यानी दोनों का ब्लड ग्रुप बी है तो बी तो होगा ही, साथ साथ जो है ओ भी हो सकता है। अब बात करते हैं जो है दोनों का ब्लड ग्रुप यदि ए बी और ए बी, तो दोनों का यदि ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी है तो इसमें ओ जो है समूह नहीं होगा, बाद बाकी सब होगा। यानी ए भी होगा, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। यानी दोनों का ब्लड ग्रुप यदि ए बी है, माता का भी ए बी है और पिता का भी ए बी है, या जो है दोनों का हम याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके बच्चों में संभावित जो है ब्लड ग्रुप कौन हो सकता है? तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। याद रखना ओ नहीं हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 4 जो ब्लड ग्रुप तो समझ में आ गया। टोटल 10 है। टोटल 10 में से 4 आपको तुरंत याद हो गया, बहुत आसान तरीके से, जो सेम था। अब बात करते हैं हम जो है ए के साथ कॉम्बिनेशन लेते हैं। ए के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे किसको? ओ को, और बी को कॉम्बिनेशन लेंगे ओ को। यानी यदि माता का ए और पिता का ओ, या पिता का ए माता का ओ, ये उल्टा भी हो सकता है। ए और ओ का यदि कॉम्बिनेशन है माता पिता का यदि ब्लड ग्रुप का, तो क्या हो सकता है? या तो ए हो सकता है और या तो ओ हो सकता। उसके बाद बी का यदि ओ के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा? या तो बी होगा या तो ओ होगा। यानी माता का बी
पिता का O या पिता का B माता का O, यदि दोनों का इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो उसके बच्चों का जो रक्त समूह है, उसके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है, या तो B हो सकता है या तो O हो सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 4, 2, 6 आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ गया। अब आपको 4 समझना है और एक समझना है आपको A और B, ये जो है आपको एक्सेप्शन है। ए और बी का एक्सेप्शन क्या है कि ए और बी ही एक ऐसा समूह है, माता पिता का कॉम्बिनेशन, ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन माता पिता का ए और बी का ही एक ऐसा है जिसमें सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं बच्चों में। यानी माता का ए पिता का बी या पिता का ए माता का बी, दोनों में जो है कॉम्बिनेशन बनता है। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यानी कि आपको इस तरह से ए और बी का कॉम्बिनेशन यदि होता है तो ए बी और ओ बच्चों का जो है ब्लड ग्रुप कोई भी हो सकता है। याद रखना है कि ए और बी यानी कि ए बी मिलके सब पूरा कर दिया, ए बी मिलके सब पूरा कर दिया। यानी ए और बी का कॉम्बिनेशन यदि होगा तो ए बी और ओ यानी सब ब्लड ग्रुप बच्चों में वो हो सकता है। तो 4, 3, 7 समझ में आ गया। अब आपको समझना है कि क्या जो है ए के साथ ए बी और बी के साथ भी ए बी जाएगा, ए के साथ ए बी और बी के साथ भी ए बी जाएगा। तो ए के साथ ए बी जो आएगा, ए के साथ ए बी आएगा तो इसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, उसके बाद बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। तो ए का यदि कॉम्बिनेशन ए बी, माता का ए पिता का ए बी या पिता का ए माता का ए बी यदि ब्लड ग्रुप होता कॉम्बिनेशन, तो उसके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है या तो ए बी हो सकता है। बी का यदि संबंध ए बी से होता है, यानी बी माता का बी पिता का ए बी या पिता का बी माता का बी, इस तरह का यदि ब्लड का कॉम्बिनेशन होता है माता पिता में, तो उसके बच्चों का जो है ए बी या ए बी, यानी इस तरह से ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। समझ में आ गया। इसके बाद जो है जो ब्लड ग्रुप है, अब वो है क्या, ओ और ए बी का कॉम्बिनेशन। ओ और ए बी का कॉम्बिनेशन, ओ यदि माता का है, ए बी यदि पिता का है या पिता का ओ है माता का ए बी है, यदि कॉम्बिनेशन होगा तो सिर्फ ए होगा या तो बी होगा। यानी ए हो सकता है ब्लड ग्रुप या बी उसके बच्चों का ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो बहुत आसान तरीके से